नमस्कार आप सभी को, मैं निशांत युवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो मनेर विधानसभा से भावी विधायक होने वाले हैं। अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जनता की सेवा में उपस्थित रहे हैं। लगातार 2010 से देखा जाए तो ये मनेर विधानसभा के विभिन्न इलाकों में सक्रिय रहे और राजनीति को ये पेशा नहीं मानते हैं, राजनीति को जनता का सेवा का हिस्सा मानते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं विकास कुमार दिकेश जी से। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। सर जी नमस्कार। सर, आपकी बहुत सारी मैंने बातों को पढ़ी है, एनालाइज कर रहा था। जब हमारी टीम ने हमें आपके बारे में बताया तो मैं उसमें से एक पॉइंट आपसे उठाना चाहता हूं सर, कि आप लिखते हैं उसमें कि जनता का सेवा मेरा मूल कर्तव्य होना चाहिए। मैं सिंहासन और सत्ता की सुख पाने के लिए नहीं आया हूं सर। तो इस बात को हमारे दर्शकों को बताएं कि यह कब आपके मन में आया कि आप जनता की सेवा के लिए उतरे। हम लोग हमेशा जनता को सेवा करने में मज़ा आता है। हम लोग बहुत अच्छा लगता है, समाज में कोई ऐसा काम अच्छा होता है तो जी। और हम लोग 2010 से ही हम इसके पीछे लगे हुए हैं जी। और उसके बाद फिर आज तक ही हम लोग लगे हुए हैं और उसी सम्मेलन में हम लोग अपना चुनाव राजनीति कर रहे हैं जी। तो विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये मनेर विधानसभा, सर मनेर विधानसभा का एक ऊपरवार और दियावार का एक फैक्टर चलता रहता है सर। अगर मैं कंस्टेंटली बात करूं तो ये जो इस इलाके में मनेर से जो हटकर है थोड़ा सा, तो यहाँ से नेताओं को आना बहुत एक अलग सा लगता था सर। यहाँ से कोई ऐसे नेता ही नहीं आ पाए और आप जनता के बीच में आते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ऊपरवार इस बार कुछ अलग करने के लिए है? ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे जनता को लोग दिमाग में मट गया है कि हम लोग प्रवार दियारा में लगे हुए हैं जी। और यहाँ पे दियारा 6 पंचायत है, बाकी यहाँ 39 पंचायत में 6 पंचायत दियारा पड़ता है, बाकी तो ऊपर बार ही है। लेकिन हमेशा लोग एक तर्क करते रहते हैं कि यहाँ पे दियारा है तो दियारा में ही राजनीतिक लोग करते हैं, दियारा में टिकट मिलता है तो दियारा लोग जीतते हैं जी। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर प्रवार अगर इकट्ठा हो जाए तो जितना दियारा में वोट है 4 गुना वोट प्रवार में है। तो हम लोग ऐसा कोई बात ही नहीं रखते हैं। हम लोग हमेशा जो समाज से जुटे हुए हैं और इसी आशा पे हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं सर। पिछले 40 सालों की बात करूं तो 2 परिवार मनेर पे काबिज है सर। मनेर का विकास नहीं हो पाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? जनता लापरवाह है या मनेर के जो विधायक हैं जो चुनकर आते हैं वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं? विकास के बाधा कौन है सर? विकास के बाधा है यहाँ का नेता लोग। हमेशा दूसरी पार्टी में टिकट मिलता है और वो लोग अपने आप को बड़े भैया छोटे भैया एक दूसरे को बना लिए हैं। कभी बड़े भैया को मिलता है टिकट, कभी छोटे भैया को मिलता है। लोग एक दूसरे को ही बांट करके वो लोग चुनाव जीत रहे हैं। 70 साल की बात है जी। 70 साल पहले भी हम लोग के सुनने के लिए मिला कि वो लोग शायद ऊपर ही हमेशा उन लोग दियारा में टिकट मिलता है, दियारा में वो लोग जीतते हैं और हमेशा वो परिवार को लोग बुलबुल बना के चले जाते हैं। सर, आप लाखों हजारों लोगों का मोतियाबिंद का इलाज करवाते हैं। जब हम नीचे जनता से बात कर रहे थे तो जनता बोल रही थी कि आप ऐसे कितने फैमिली का, कितने परिवारों का मुफ्त में इलाज करवाएं, बेटियों के शादी में उनके खाने की व्यवस्था करवाते हैं सर। तो नेता ये इस विषय पे क्या आप उनसे अलग नहीं हैं सर? आपको इस बार जनता मौका नहीं देना चाहिए? हम लोग राजनीति के तहत कोई काम ही नहीं करते। हमको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, शुरू से आज तक करते आए हैं। हमको अच्छा लगता है किसी की मदद करने में, किसी को सेवा करने में हमको बहुत अच्छा लगता है जी। और राजनीति के तहत ना किसी से आज तक हम लोग बात किए हैं, नहीं कभी कर सकते हैं। तो हम लोग के जो बन रहा है वो हम लोग कर रहे हैं जनता के साथ में। तो भाई वीरेंद्र की बात करूं, बड़े पार्टियों की बात करूं, राजद से हमेशा एक ही लगातार 3 बार उनको टिकट मिला। श्रीकांत निराला जी विधायक रहे, उनके पिताजी रहे। न अच्छा स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर गिर जाना। और आपने अपने वेबसाइट पे जिक्र किया है कि शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान। तो सर, आत्मसम्मान जनता को आप कैसे दिलवा पाएंगे, मनेर की जनता को? यहाँ पे स्थिति हमेशा ही बनता है कि ना यहाँ रोड का व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल अच्छा का व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था है जी। और हॉस्पिटल के भी देखा जाए तो यहाँ पे जो भी मरीज जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं सही में, लेकिन वहाँ के जो झाड़ू पोछा लगाने वाले होते हैं वही उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ पे दानापुर रेफर करते हैं या तो फिर उसको PMC रेफर करते हैं जी। और अगर देखा जाए यहाँ रोड का तो मेन रोड है सही में, लेकिन रह गया ब्रांच रोड, सभी रोड की स्थिति खराब है जी। और स्कूल के देखा जाए तो स्कूल में स्थिति लोग खिचड़ी खिलाने के लिए बच्चा को भेजते, पढ़ाने के लिए नहीं भेजते। वहाँ पर कोई शिक्षा संबंधित कोई वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बहुत शिक्षा संबंध जो भी हो रहा है। अब रह गया बेरोजगारी के बात। बेरोजगारी में कुछ लोग तो यहाँ पे बेरोजगार हैं ही
और कुछ लोग उनको बनाए हुए बेरोजगार, जैसे में बिहटा में कुछ लोग है यहाँ पे फैक्ट्रिक है, लेकिन बाहर के लोग स्टाफ ला के यहाँ काम करवा रहे हैं और यहाँ के लोकल आदमी को काम नहीं करने देते हैं। यहाँ पे कोई सा दबाव ही नहीं है किसी को, जो गुजारा अपना कर रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पैनाल सर, मैं उस रास्ते से आज आ रहा था, हमारी टीम आ रही थी, तो हमने उस रास्ते की स्थिति को देखा और वहाँ की जनता से पूछा तो बोलते हैं कि यह जो जल जमाव की स्थिति है रोड पर तकरीबन पिछले 1.5 से 2 महीने से है। आखिर क्यों? हम लोग हमेशा वहाँ जाते आते रहते हैं, देखते हैं वो पानी में होते हुए हम लोग हमेशा मैक्सिमम डिलीवर जाते हैं जी। हम लोग जवाब सवाल हमेशा वहाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पे सुनने के लिए ही मिलता है कि यहाँ पे जो भी आज तक आए हैं वहाँ का समस्या को देखते हुए कोई सवाल ही नहीं उठाया जी। तो हम लोगों से बात किए तो बतलाएं कि ऐसा ऐसा स्थिति है, वहाँ पे उड़ाही कराना है, विधायक जी को कितना बार हम लोग फ़ोन किए लेकिन कोई सुनते ही नहीं है जी। तो सब स्थिति बनता है कि अब चुनाव तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये सब देखेंगे। सर क्या अभी जैसे आपने सामाजिक कार्य करी है, लगातार जनता की सेवा किया, कभी किसी पार्टियों ने आपको अप्रोच किया सर कि आप मेरे पार्टी के सिंबल से टिकट लड़े? हमारा कभी सोच ही नहीं रहा है कि हम पार्टी में कभी आएँ और न हम आज तक पार्टी के कभी फेर में रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो पार्टी में रहने के लिए, पार्टी से टिकट लेने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है। यहाँ आवश्यकता पड़ता है पैसा का, जो हम पैसा यहाँ पे सिंपल लेने में देंगे, पैसा हम जनता में क्यों नहीं खर्च करेंगे जी। और जनता में खर्च करेंगे तो हमारा जनता को लाभ होगा, तो इस जनता में हम खर्च करेंगे और जनता को विश्वास से हम चुनाव जीत सकते हैं। पार्टी यहाँ टिकट दे सकता है, सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है जी, और हमको सर्टिफिकेट कर सकता है जी, पार्टी का नहीं। आप मानते हैं कि आप स्वतंत्र, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जन सेवक हैं, तो आप स्वतंत्र भी जीत सकते हैं? जी हाँ हाँ सर। युवा, अब आते हैं सर मनेर के युवाओं की बात करें तो शिक्षा का स्तर तो पिछले कुछ दशकों में सुधार हुई है, लेकिन गुणवत्ता, शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसकी स्तर गिरा है सर, क्वालिटी एजुकेशन की कमी हुई है। तो क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है सर? यहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो गिरेगा ही ना। यहाँ कोई जीत के जाते हैं, कोई किसी पे सवाल जवाब ही नहीं करते हैं जी। लोग अगर ठेकेदारी करते हैं तो अपना भाई भतीजा को लोग दे रहे हैं टेंडर, वहाँ पे वो लोग जो भी करना है उसके बाद में कोई जवाब सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे जी। अब रह गया बात की शिक्षा का, तो शिक्षा का यहाँ स्कूल ही बढ़िया नहीं है जी। और जो भी है उस पर लोग अपना बन गए सचिव, किसी में कोई कुछ बना दिए अपना लोग को बना करके वहाँ पे अब मिस यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, लोग दिया जा रहा है जी। युवाओं को सर कैसे आप मोटिवेट करेंगे और जनता को कैसे मोटिवेट करेंगे कि विकास कुमार और डीकेएस सिंह जी को ही वोट किया जाए? करना क्या, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग जनता में जा रहे हैं, हमको जो बुझा रहा है जनता की सेवा कर रहे, शुरू से कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं लोग को लग रहा है कि हमारा भाई को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग के कुछ ना कहीं कुछ होने वाला है अभी उपरवार में। तो हमारे साथ में जितना भी युवा हैं, जितना भी हमारे गार्जियन लोग हैं, हम लोग के साथ में हैं, जुटे हुए हैं, और आज तक हम लोग के सबके मिल के ही चुनाव लड़ रहे हैं। सर अगर आधी आबादी की बात करूं, महिला सुरक्षा की बात करूं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके पास क्या विजन्स हैं? हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपने मनेर की जनता को बताएं सर कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप क्या करने वाले हैं? महिला की सुरक्षा के प्रति हम लोग तो हालांकि बहुत अच्छा ही, सरकार तरफ से व्यवस्था अच्छा है, लेकिन हम लोग से भी जो बनेगा वो हम लोग कर रहे हैं और करते ही रहेंगे जी। सर एक चीज़ और आती है सर, आपराधिक छवि। तमाम विधायक यहाँ से ऐसे या नेता आ जाते हैं सर मैदान में जो आपराधिक छवि के होते हैं, तो क्या आपराधिक छवि के जो व्यक्ति हैं वो खुद से लिप्त हैं अपराध जैसे संगीन मामलों में, तो क्या क्षेत्र का विकास कर पाएंगे सर? अपराधी छवि कोई पैदा नहीं होता है, अपराध उसको बनाया जाता है। यहाँ के हमारे जो भी स्थानीय फिलहाल जो भी थाना होता है जी, और लोग शायद यहाँ पे जैसे दारू बंद है तो दारू बेचवाता कौन है? थाना ही यहाँ बेचवा रहा है जी। और उसके बाद में यहाँ अपराध बनाता कोई किसी को है तो वो थाना, लोकल थाना ही बनाता है। अभी अपराधी बैठता है वो थाना में झंडा तोलन के दिन, और इंसान बैठता है अपना अपना घर पे। अभी दारू दुकान क्या जितना भी दारू बेचने वाला है झंडा तोलन के दिन देखिएगा उसको तो थाना में आपको मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता। इंसान जो भी पॉलिटिक्स करने वाला है वो लोग के कोई इज्जत ही नहीं है, वो अपना इज्जत बजा घर पे हैं। तो यहाँ अपराधी बना रहे वो थाना सिपाही बना रहे हैं जी। सर तो प्रशासन व्यवस्था आप मानते हैं कि प्रशासन जो है असफल है मनेर में? बहुत असफल। मनेर में क्या पूरा बिहार में बता रहे हैं सर। आपने दारूबंदी का जिक्र किया, नीतीश कुमार जी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के हेतु दारू को बंद करवाया, तो और आप बोल रहे हैं असफल है। बिल्कुल सर, हर थाने हर चौराहे पे आपको तो दारू बिक जाएगी मिलती हुई, और होम डिलीवरी भी सुन रहे हैं सर होती है। हम लोग देख रहे हैं
दारू का स्थिति जो है कि सरकार तो बंद कराई है, लेकिन यहाँ पे थाना लोग ऐसे किए हुए हैं जी। अब सरकार तो घर घर जाकर नहीं ना बंद करा सकते हैं, थाना ये लोग के तो दारू बेचवा रहे, खुल के बेचवा रहे हैं और कहीं ना कहीं असफल है इसमें जी। मनेर, यहाँ पर सर 3 नदियाँ मिलती हैं, दूसरा संगम माना जाता है भारत में, एक ऐसा जगह है जो दूसरा संगम है। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता था मनेर, जहाँ सूफी संतों का दरगाह है सर, जहाँ प्रति वर्ष सूफी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो रोजगार की यहाँ कमी होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी धर्म स्थल, इतनी बड़ी संतों की जगह, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पर्यटक के तौर पे, पर्यटक स्थल के तौर पे कैसे विकसित करेंगे मनेर को आप, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वहाँ गाइड के तौर पे या जैसे भी हो जॉब प्राप्त कर? मनेर में दरगाह हम लोग का है मनेर में, वहाँ पे पर्यटक जो है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है और वहाँ पे मतलब सफाई ही नहीं है और कोई व्यवस्था भी नहीं दिया जा रहा आज तक जी। तो ये तो पूरा सफल ही है। और वहाँ हम लोग आते हैं तो फिर वहाँ पर्यटक का जो व्यवस्था है हम लोग देखेंगे, हालांकि हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत डल व्यवस्था है जी। जी। वहाँ गंदगी यहाँ मिलती है सर, जुएरियों का अड्डा हो चुका है सर, जी जी। शराबियाँ बैठे रहते हैं पीकर, तो कैसे सर संभव हो पाएगा? पर्यटक तो सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगे। संभव तो हर चीज़ है जी, ऐसा नहीं है कि चाहने के बाद संभव नहीं है, लेकिन यहाँ कोई लगे तब तो जी। यहाँ पे वही लोग वहाँ पे बैठते हैं जो उनको गलत सोच हो, गलत काम करते हैं, वही वहाँ पे बैठते हैं, तो फिर पर्यटक वहाँ क्यों आएगा? जी। बहुत पहले भी बार देखे थे कि वहाँ पे लोग गलत करके लोगों को फेंक दिया गया था, वो आज तक लास्ट को पता ही नहीं चला कि हाँ कहाँ का ये लड़की क्या है, कहाँ का बच्ची है, किसका बच्ची क्या है जी। तो वहाँ पे जो भी गलत है वही बैठते हैं वहाँ पे, तो फिर ऐसा अगर स्थिति रहे तो वहाँ पे बाहरी आदमी नहीं आ पाएंगे जी। तो दिकेश जी, अब आखिरी सवाल आपसे, मन में क्या चल रहा है सर? अभी तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो एक मन में बेचैनी सी आती रहती है कि जनता किस तरफ करवट ले रही है। तो जनता का अनुमान तो सर जनता ही लगा सकती है, लेकिन मन में तो एक होता होगा ना सर कि क्या होने वाला है सर, तो वो क्या होने वाला है को कैसे व्यक्त अभी सोच रहे हैं? व्यक्त मन में क्या चलेगा, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? वैसा कोई बात नहीं मन में चल रहा है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे जी, है ना? चाहे दुनिया का जो भी करना पड़े हम लोग चुनाव जीत लेंगे जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डिकेश जी, और आशा करते हैं कि मनेर की जनता आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए और आप जो सोच रखते हैं उस सोच को परिपूर्ण करें और जनता उसको समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर युवा हित को समय देने के लिए।